विकास के कोई काम नहीं होते, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मैं निश्चित मेरा मन चुनाव लड़ने का है। मैं लोगों के बीच में इसलिए जा रहा हूँ और मैं लोगों से सलाह मशवरा करके मैं चुनाव लड़ूंगा। आज हमारे साथ हैं जेजेपी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विनेश गुजर घाटा। इन्होंने आज कॉन्फ्रेंस की है। कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने क्या मैसेज दिया है, सीधे इनसे ही बात करते हैं। तो विनेश जी, आज आपने कॉन्फ्रेंस की है, कॉन्फ्रेंस में क्या मैसेज दिया है? मेरा मुख्य तौर पर कहना ये है कि इस विधानसभा क्षेत्र से जितने भी विधायक बने वो भारी बने हैं और हर पार्टी की लहर के जातिगत समीकरण के आधार पर वो विधायक बन जाते हैं और इस इलाके की अनदेखी करते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं और जिस कारण ये इलाका पिछड़ गया है। विकास के कोई काम नहीं होते, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कहीं भी विकास के जो चाहे पंचायतों की ग्रांट के मामले हों, चाहे सड़कों के मामले हों, चाहे सरकारी अस्पताल की सुविधाओं की बात हो, चाहे युवाओं को नौकरी देकर उनके भविष्य सुधारने की बात हो, किसी कामों में भी कई विधायक और सरकार गंभीर नहीं है। यहाँ के इलाके के बीच का अगर मौजूदा स्थानीय आदमी होगा तो उनकी बात पर अमल करेगा, इस आगे इलाके को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। लेकिन 4.5 साल तक प्रदेश उप मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार के साथ रहे हैं, आपकी पार्टी के हैं, तो इस दौरान आपने उनसे कुछ बातचीत की होंगी, समस्याएं बताई होंगी, तो क्या कुछ समस्याओं का समाधान हुआ? मुख्य तौर पर जो भोंडती कट की मंजूरी की बात करें, ये 12 गाँव 24 गाँव को जोड़ना रहता था। दुष्यंत जी के पास इलाके के लोग गए, उन्होंने इस कट की मंजूरी दिलाई और बंदुहाड़ी गाँव के अंदर एक फ्लाईओवर ब्रिज बनाकर उस गांव की लंबे समय से मांग थी। वहाँ बहुत हादसे हुआ करते थे, बहुत एक्सीडेंट हुआ करते थे। वहाँ एक ओवर ब्रिज बनाने का काम किया और इस इलाके में IMT सोना के नाम पर कभी कोई इंडस्ट्री पहले नहीं हुआ करती थी। दुष्यंत जी ने हरियाणा में 28,000 करोड़ का निवेश कराया, जिसके तहत एक बहुत बड़ी लिथियम बैटरी कारखाना इस इलाके में बनने जा रहा है और यहाँ के इलाके के 5-6 हज़ार लोगों को नौकरी मिलेगी और इस इलाके में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और हमारे इलाके के नौजवान को नौकरी मिलेगी। अगर हम बात करें आपके चुनाव लड़ने की, तो चुनाव आप पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, पंचायती उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे? अभी तो मैं पार्टी का उम्मीदवार हूँ, पर पिछली तरह के जो समाज ने पंचायत करी कि भाई हम अपने बीच का आदमी बनाएंगे, बाहरी पार्टियों के उम्मीदवारों को हम इस इलाके से बाहर करेंगे, उनका विरोध करेंगे। उसके तहत मेरा फर्ज है कि समाज के बीच में जाकर उनसे राय मशवरा करें और उनसे सलाह मशवरा करके ही मैं अपनी उम्मीदवार घोषित करूँ तो समाज मुझे साथ मिले। पार्टी का मैं कार्य करता हूँ, पार्टी से मेरी मांग रहेगी मुझे चुनाव लड़ाने का मौका दिया जाए। अगर जेजेपी की तरफ से आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप पंचायती मतलब उम्मीदवार के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे? मैं निश्चित मेरा मन चुनाव लड़ने का है। मैं लोगों के बीच में इसलिए जा रहा हूँ और मैं लोगों से सलाह मशवरा करके मैं चुनाव लड़ूंगा। आप लोगों के बीच में रहे हैं, यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, तो मुख्य रूप से सोना की समस्याएं क्या है? समस्या तो बात करें तो सोना में इतनी समस्या इतनी तो किसी विधानसभा में नहीं है। यहाँ पर सरकारी अस्पताल के नाम पर कोई सुविधा ही नहीं है। सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ गांव के अंदर बिजली के लंबे लंबे कट लगते हैं। यहाँ किसानों को खाद बीज पे कोई सुविधा नहीं मिलती और यहाँ पर सोना घाटी के जाम की बहुत लंबी समस्या, बहुत पुरानी समस्या इस इलाके के बीच में रही है। और भी बहुत सी मुख्य मांगे इलाके के लिए, मिनी सेक्रेट सोना बनना चाहिए, मिनी सेक्रेट तावड़ू बनना चाहिए, बस अड्डा सोन में अच्छा बनना चाहिए, तावड़ू में अच्छा बस अड्डा बनना चाहिए। ये बहुत सी ऐसी मांगे हैं। लेकिन मुख्य रूप से एक समस्या और भी रही है और चुनाव के दौरान वो उठती भी है। दरअसल तावड़ू खंड को गुड़गांव शामिल करने की मांग आई बार उठती है और ऐसे ही रह जाती है, पिछले काफी वर्षों से उठती आ रही है। तो आपका क्या विचार है इसको लेकर? बिल्कुल, हम भी इस मांग को उठाएंगे और तावड़ू को इलाके को गुड़गांव जिले में शामिल करने की जो मांग लंबे समय से तावड़ू के लोगों की रही है, इसका भी हम समर्थन करेंगे और कोशिश रहेगी इसको शामिल कराएंगे। तो आज का जो आपने कॉन्फ्रेंस करी, इसमें मुख्य रूप से संदेश क्या था जो आपने दिया? मेरे संदेश ये था कि मैं पिछले लंबे समय से लोगों के बीच में रह रहा हूँ और मैं आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग के समर्थन से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विनेश गुजर जी, जिन्होंने बताया कि अब की बार जिस तरीका से यहाँ पे एक मांग भी उठी है कि भाई लोकल उम्मीदवार जो विधानसभा चुनाव में आए और लोगों की जो समस्या है उनको पूरी तरीका से जाने और जिसके लिए वो समर्थन भी करेंगे। लेकिन देखना इस बात का होगा कि स्थानीय लोगों का विनेश गुजर जी को कितना सहयोग मिलता है। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।